गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज फिर से मेटल चैप्टर में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है नॉन फेरस मेटल। ठीक है, नॉन फेरस मेटल। अब नॉन फेरस मेटल के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा मेटल है जो नॉन फेरस है। ठीक है, अब नॉन फेरस का मतलब क्या है? जिस किसी धातु में मेटल का अंश नहीं हो वो नॉन फेरस होता है। ठीक है, अब नॉन फेरस मेटल में कौन कौन सा तत्व आता है हम जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है कॉपर। कॉपर कॉपर में मेटल का एक भी अंश नहीं है। ठीक है, ये इसलिए ये नॉन फेरस है। और इसका जो इसको जब हम खदान से निकालते हैं कॉपर को, तो कॉपर पायराइट के नाम से वो अयस्क जाना जाता है। कॉपर कॉपर पायराइट के नाम से कॉपर का अयस्क जाना जाता है। अब इस कॉपर पायराइट को हम इसमें कॉपर पायराइट में हम 33% कॉपर होता है और बाद बाकी जो है सब अशुद्धियां होती है। अब इसको हम लोग भट्टी में डाल करके गरम करके कॉपर हम लोग पाते हैं। ठीक है, अब इसका गुण क्या है? कॉपर का कौन कौन से गुण है? तो अब कॉपर सबसे पहले देखने में कैसे होता है? ब्लैकिश रेड। ठीक है, ये देखने में ब्लैकिश रेड होता है, यानी काला और लाल का मिश्रित ब्लैकिश रेड होता है। और इसका गलनांक, कॉपर का गलनांक जो है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसका घनत्व जो है 8.93 होता है। और का ये जो है सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है और मेलेबल होता है। नरम होता है कॉपर। ठीक है, इसके बाद डक्टाइल होता है, इसको तार के जैसा हम टांग सकते हैं, टूटेगा नहीं। और कॉपर को हम लोग ठोक पीट के चादर भी बना सकते हैं। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है। और ये ताप और बिजली का सुचालक होता है। ठीक है, अगर हम कॉपर का एक छड़ को आग में गर्म करते हैं तो एक किनारा से वो दूसरा किनारा तक पूरा गर्म हो जाएगा। बिजली में भी अगर हम किसी सर्किट में इसको जोड़ते हैं तो पूरा उस तार में सर्किट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसका प्रॉपर्टीज है। अब हम आगे देखेंगे इसका यूज के बारे में। इसको कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। कॉपर का यूज हम लोग स्टीम पाइप, भाप का पाइप बनाने के लिए करते हैं। ट्यूब, रिवेट और बिजली के उपकरण बनाने के लिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में ये कई प्रकार का के एलॉय बनाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है, इसके बारे में हम लोग सब वाकिफ हैं। एल्यूमिनियम होता क्या है, लेकिन एल्यूमिनियम को किस अयस्क से हम लोग निकालते हैं? एल्यूमिनियम को बॉक्साइट
बॉक्साइट नामक अयस्क से हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में साफ करके हम लोग एल्युमिनियम को पाते हैं। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए कि एल्युमिनियम का प्रॉपर्टीज जो है कि क्या क्या है। सबसे पहले इसका रंग है ब्लूइश व्हाइट। ब्लूइश व्हाइट होता है, ब्लूइश व्हाइट, ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका गलनांक 448 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब एल्युमिनियम बहुत ही हल्का धातु है। ठीक है, इसका घनत्व जो है वो भी बहुत 2.7% है। और ये भी सॉफ्ट, मेलेबल और डक्टाइल होता है। ठीक है, एल्युमिनियम नरम होता है, इसको तार के ऐसा लंबा भी टांग सकते हैं और चादर के जैसा हम लोग फैला भी सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं? ये बहुत हल्का होता है, इसलिए इसका यूज हम लोग हवाई जहाज बनाने में करते हैं, घर का बर्तन, बिजली के तार बनाने के लिए हम लोग खासकर करते हैं, और इसका स्पेशल उपयोग भी हम लोग पेंट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल पेंट बनाने के लिए भी हम लोग करते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे लेड। लेड प्रायः गैलेना नामक अयस्क से हम लोग को मिलता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज है यह ब्लूइश ग्रे व्हाइट, ब्लूइश ग्रे व्हाइट होता है। इसका गलनांक जो है 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह भी सॉफ्ट, मेलेबल और डक्टाइल होता है। इसका घनत्व 11.3 होता है और इस पर पानी, तेजाब का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग ध्यान देंगे, इसमें पानी और तेजाब का असर नहीं होता है। अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? लेड का, इसका अधिकतर उपयोग बंदूक का गोली बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, बैटरी का सेल बनाने के लिए होता है, और बिजली के जो तार होते हैं उसका कवर बनाते हैं। और इसका खास उपयोग भी हम लोग पेंट बनाने के लिए भी हम लोग करते हैं। और लेड को टीन के साथ मिला करके सोल्डर भी बना सकते। नेक्स्ट पॉइंट है टीन। टीन जिस अयस्क से बनता है उसका नाम है टीन स्टोन। टीन स्टोन। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है? यह सिल्वर व्हाइट कलर में हम लोग को मिलता है। सिल्वर व्हाइट कलर में मिलता है। इसका गलनांक है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। यह मेलिएबल और डक्टाइल होता है। यह सॉफ्ट नहीं होता है, लेकिन मेलिएबल और डक्टाइल होता है। ठीक है, और टीन पर तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता है।
ठीक है। अब टीन से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग पीतल के बर्तनों पर कलई करने के लिए करते हैं हम लोग। टीन कोटिंग और एलॉय बनाने के लिए हम लोग टीन का इस्तेमाल करते हैं। टीन को दूसरे धातु के साथ मिला करके एलॉय बना करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिंक। जिंक हम लोग को जिंक सल्फाइड, जिंक हम लोग को जिंक सल्फाइड नामक अयस्क से हम लोग प्राप्त करते हैं। इसका प्रॉपर्टीज है, ये ब्लूइश वाइट रंग में हम लोग को ब्लूइश वाइट रंग में हम लोग को प्राप्त होता है। इसका गलनांक है 420 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यह ब्रिटल होता है, ये भंगुर होता है। इसको अगर हम कच्चा में अगर हम ठोकेंगे हैमर से तो ये टूट जाएगा, लेकिन गर्म करने पर अगर इसको हम गर्म करते हैं तो ये मेलिएबल हो जाता है। और इसके बाद इसको रोलिंग भी हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ इसको ठंडा अवस्था में इसको हम लोग ठोक पीट नहीं सकते हैं। इस पर तेजाब का असर भी जल्दी नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका अधिकतर उपयोग एलॉय बनाने के लिए हम लोग करते हैं। जिंक को दूसरा मेटल के साथ मिक्स करके एलॉय हम लोग बनाते हैं। और किसी मेटल को जिंक कोटिंग करने के लिए जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली इसको जिंक पेंट भी इससे बनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने जाना पूरा नॉन फेरस मेटल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नया चैप्टर लेके आ जाएंगे। धन्यवाद।